Hello students, in previous video we have studied about primary data and today we are going to study secondary data. प्राइमरी डाटा में हमने पढ़ा कि प्राइमरी डाटा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो खुद कलेक्ट करता है अपने एम को पूरा करने के लिए। उसका जो भी गोल होता है, वो जो जिस मकसद को लेकर के वो डाटा कलेक्ट करता है उसका अपना मकसद होता है। अब जो सेकेंडरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा के कुछ सोर्स होते हैं। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कहीं और से कलेक्ट किया जाता है, जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट नहीं करता, जिसको इन्वेस्टिगेटर खुद इन्वेस्टिगेट नहीं करता है। खुद का मतलब कैसे था, हमने बताया था कल, पर्सनल इंटरव्यू, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी या टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू ना करके वो किसी अदर सोर्सेज से उसको कलेक्ट करता है। दैट इज नोन एज सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा के जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से? देयर आर बेसिकली टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। फर्स्ट इज पब्लिश डाटा एंड सेकेंड इज अनपब्लिश डाटा। पब्लिश डाटा वो होता है जो पब्लिश किया जाता है, जो प्रिंट किया जाता है, एंड अनपब्लिश वो होता है जो प्रिंट नहीं किया जाता। ओके, अब पब्लिश कौन कौन करता है उस डाटा को, कहाँ कहाँ से वो पब्लिश होता है, कौन कौन डाटा पब्लिश करता है अपना, ऑल दैट आर द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो क्या है भाई, पहला सबसे कौन पब्लिश करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पब्लिश करती है कि भाई जीडीपी कितनी है, डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी है, या हमारे वहाँ एम्प्लॉयमेंट कितना है, इलेक्ट्रिसिटी कितना कंज्यूम हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे रिलेटेड डाटा गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो गवर्नमेंट जो कुछ चीज़ें पब्लिश करती है, ऑल दैट गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब हमें कोई चीज़ ज़रूरत है, अगर हमें पता करना है कि हमारे यहाँ पीलीभीत में कितने लोग रहते हैं, तो अगर हमें उसको पता करना है तो क्या करेंगे, हम उसकी काउंटिंग कहाँ से लेंगे? गवर्नमेंट ने जो जनगणना की है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कितने पॉपुलेशन है वो हम वहाँ से ले सकते हैं। उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, ऑल दैट वी कैन नो फ्रॉम देयर। ठीक है, तो दैट इज गवर्नमेंट पब्लिकेशन। दूसरा होता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। सेमी गवर्नमेंट में क्या आता है, एक गवर्नमेंट हो गया, दूसरा सेमी गवर्नमेंट। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो थर्ड लेवल की होती है, वो कौन कौन सी होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ऑल दैट आर लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंड दे आर नोन एज सेमी गवर्नमेंट। जो सेमी गवर्नमेंट, वो अगर कोई पब्लिकेशन अपना करते हैं, लाइक नगर पालिका ने कोई अपना कोई सर्वे किया, उस सर्वे को पब्लिश कर दिया, ठीक है, या नगर पंचायत ने कोई सर्वे किया, महापालिका ने कोई सर्वे किया, तो ऑल दैट आर पब्लिश्ड हियर। ओके, नेक्स्ट इज रिपोर्ट ऑफ कमेटी एंड कमीशन। बहुत सारी कमेटीज, बहुत सारे कमीशंस बनते हैं। अब वो उनको कहा जाता है कि आप अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करिए, तो उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन किया उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के बेसिस पर, तो कहा जाता है कि कोई बात कहते हैं कि देखो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा कहा गया, तो हमको अगर वो डाटा चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, तो वी कैन यूज़ दैट डेटा। ओके, नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन। ट्रेड एसोसिएशन जो ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, इंटरनल ट्रेड हो, या किसी पर्टिकुलर गुड का ट्रेड हो, उनका अपना एक एसोसिएशन है, लाइक क्लॉथ ट्रेड एसोसिएशन, कपड़ा बेचने वालों का एसोसिएशन, शुगर मिल ट्रेड एसोसिएशन, शुगर मिल वालों का, इन सब के अपने अपने एसोसिएशंस हैं एंड दे पब्लिश, दे कलेक्ट द डाटा। वो अपना डाटा, अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको टाइम टू टाइम पब्लिश करते हैं। दैट इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च एसोसिएशन। बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों पर रिसर्च, गरीबी क्यों है, एम्प्लॉयमेंट क्यों है, क्या रीज़न है इसका, ठीक है, तो कोरोना क्यों आया, कोरोना की वजह से किनको किनको प्रॉब्लम हो रही है, अगर कोई रिसर्च कर रहा हो उस पर, तो बहुत सारी चीज़ें जो रिसर्च करते हैं रिसर्च एसोसिएशन, उनका जो रिसर्च है वो जो पब्लिश करते हैं, वो रिसर्च भी एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होता है। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल एंड पेपर। जनरल पेपर्स यानी कि मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आती हैं एंड कभी कभी हम अपने पॉइंट को रखने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए उन इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल एंड पेपर्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। थर्ड वन इज पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स।
कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च करते हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, कुछ बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, तो वो रिसर्च करते रहते हैं टॉपिक्स पर। कोई कैंसर के बारे में रिसर्च कर रहा है, कोई कोरोना पे रिसर्च कर रहा है, कोई किसी चीज़ पे, हर एक चीज़ पे लोग रिसर्च करते रहते हैं। कोई गरीबी को ख़त्म करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं, कोई इंडिया की जीडीपी को बढ़ाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तो ऑल दैट रिसर्च जो है, ये सारे के सारे रिसर्च जो स्कॉलर्स करते हैं, वो रिसर्च जब वो पब्लिश करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो द टाइप ऑफ पब्लिश सेकेंडरी डाटा। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल पब्लिकेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत से पब्लिकेशंस ऐसे हैं जो अपनी डेटा को प्रेजेंट करते हैं। इंटरनेशनल पे कौन कौन सा आता है, लाइक IMF है, WTO है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का नाम क्या है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये टाइम टू टाइम कोई ना कोई डेटा रिप्रेजेंट करते रहते हैं। और WHO भी है। WHO ने कहा कि भाई ठीक है कि प्रेजेंट टाइम में कोरोना की कंडीशन इस कंट्री में इतनी है, उन्होंने अपना एक डेटा पब्लिश कर दिया एंड अब उस डेटा को यूज़ करके लोग आगे की अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि हाउ दे विल ओवरकम फ्रॉम दिस पैंडमिक। ओके, तो ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ पब्लिश डाटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ पब्लिश डाटा या पब्लिश सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। ठीक, नेक्स्ट आता है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड में क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो की गई, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो की लोगों ने, बट वो किसी भी रीज़न से पब्लिश नहीं हो पाई। कोई भी रीज़न रहा हो जिसकी वजह से वो पब्लिश नहीं हो पाई, बट दैट इन्फॉर्मेशन इज़ विद दैट इन्वेस्टिगेटर, जिसने भी वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है, बट वो पब्लिश नहीं हो पाई। ठीक है, तो दिस दैट इज़ नोन एज अनपब्लिश्ड सेकेंडरी data. That's all for this video. Notes I have already sent to your group. Now, once again, if you are having any problem related to any topic which are finished, you are free to ask. If you are feeling any type of problem, you can text me, call me, or WhatsApp me. And till then, thank you and have a nice day.